240 वोल्ट ही क्यों आती है हमारे घर पे? 200 वोल्ट क्यों नहीं, 150 वोल्ट क्यों नहीं, 120, 50, 100 ये क्यों नहीं? अगर आपको पता हो कि यूएस जो है वो 120 वोल्ट यूज़ करता है, लेकिन ब्रिटिश हो गया, इंडिया हो गया, ये 240 वोल्ट यूज़ करते हैं। बात करेंगे आज, थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे कि 240 वोल्ट पे ऐसा क्या मिल गया साइंटिस्टों को कि उन्होंने सोचा कि यार यही पॉइंट सेट कर देते हैं। हाय गाइस, दिस इज हर्ष एंड यू आर वाचिंग हरिकल्स लाइफ। एंड आपको हमारे चैनल पे ऐसा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, बात करें इंडिया की, इंडिया में अगर आपको पता होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो हमने अलग अलग कंट्री से लिए है। फ्रांस से, जर्मनी से, यूएस से, ब्रिटिश से। एंड वैसे ही हमने जो 240 वोल्ट ली वो ब्रिटिश से ले ली कि वो यूज़ कर रहे हैं, हम भी यही यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो, वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी कि बेस्ट कौन सी चीज़ें चल रही हैं, वही सेम हम थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर आता रहता है हमारे इंडिया की तरफ। एंड अगर आपको पता हो कि यूएस में जैसे 120 वोल्ट है, थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएँ तो हमारे पास दो बहुत मेन साइंटिस्ट आए थे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल की थिंग्स में। एक एडिसन, दूसरा था निकोला टेस्ला। पहले एडिसन था, एडिसन यूज़ करता था डीसी सप्लाई। उस टाइम पे कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हमने बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है। सिर्फ अगर जनरेटिंग स्टेशन आपका जहाँ भी लगा 1-2 किलोमीटर तक ही होती थी। एंड उस टाइम पे इंसुलेशन का इतना नहीं था कि हम ज़्यादा वोल्टेज को, ज़्यादा हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमन से। एंड इसीलिए उस टाइम पे 110 वोल्ट डीसी यूज़ होती थी। एंड जो भी आपके बल्ब्स थे, क्योंकि मेन तो वहाँ पे उस टाइम तो बल्ब्स का ही होता था, भाई रोशनी आ रही है और क्या चाहिए, ठीक है। तो बल्ब्स थे आपके, इनकंडेंसर या जो भी यूज़ होते थे, वहाँ पे 110 वोल्ट डीसी पे बेस्ट था। क्योंकि ना ही ज़्यादा हाई वोल्टेज है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सके, शॉक लग सके। एंड ना ही बहुत कम है ताकि हमारा जो करंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V=VI। पावर कांस्टेंट रख दें, वोल्टेज इंक्रीज कर दें, करंट विल डिक्रीज। यस, करंट हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो जितनी हाई वोल्टेज होगी उतना करंट कम होगा, लॉसेस कम होंगे। उस टाइम पे 110 वोल्ट था। धीरे धीरे जैसे टेस्ला आया, टेस्ला ने एसी का ट्रेंड बना दिया। भाई एसी ही बेटर है क्योंकि वोल्टेज कम डाउन अप डाउन कर सकते हैं ना ट्रांसफार्मर लगा के। तो फिर हुआ क्या, वहाँ पे 240 वोल्ट पे जब हमने किया, करंट काफ़ी कम हो गया क्योंकि बेस्ट वोल्टेज आ रही थी। बहुत हाई वोल्टेज भी नहीं थी कि अगर आप दूर ही खड़े हो तभी आपको शॉक लग जाए, ऐसा भी नहीं था। हाई वोल्टेज आपने सुना होगा कि अगर आप थोड़ा सा दूर भी खड़े हो ना, वायर आपकी यहाँ, आप यहाँ भी खड़े हो, यहाँ से भी आपको शॉक लग जाता है अगर थोड़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज हो, किलो वोल्ट्स में। लेकिन 240 वोल्ट पे ऐसा नहीं था। शॉक है लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारे पास इंसुलेशन सिस्टम इतना आ चुका था कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आप टच भी कर दो वायर को, इंसुलेशन उसके ऊपर है, तो वो आपको ऐसा नहीं है कि शॉक लग जाएगा भाई। वहाँ पे उस टाइम फिर ऐसा नहीं था। तो टेस्ला जी आए, एसी का ट्रेंड चला, 240 वोल्ट ब्रिटिश ने अपनाया एंड धीरे धीरे करके वो इंडिया में आता गया। इसीलिए 240 वोल्ट इंडिया में है। लेकिन अब हुआ क्या, यूएस वाले यूज़ कर रहे थे एडिसन का सिस्टम, 110 वोल्ट डीसी। अब भाई मैंने सारे अपने घर में डीसी 110 वोल्ट के हिसाब से इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, बल्ब लगाए हुए हैं। 240 वोल्ट तुम लोग अब कह रहे हो कि ज़्यादा बेटर है, करंट कम हो रहा है। जैसे जैसे है ना, लोग यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को, करंट ज़्यादा होता गया क्योंकि लोड बढ़ रहा है ना, हमने फिर इसको कम भी तो करना है, लॉसेस कम करने हैं। अब क्या मैं आपकी गवर्नमेंट की वजह से, आप गवर्नमेंट बोल रहे हो 240 वोल्ट कर दो तो मैं अपने सारे अप्लाइंसेस चेंज करने पड़ेंगे? पर नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि 110 वोल्ट डीसी है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 120 वोल्ट कर देते हैं। उन्होंने मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया। वैसे हुआ क्या था, मैं थोड़ा और डीप बताऊं, 115 वोल्ट किया था उन्होंने। तो 115, फिर उन्होंने सोचा कि 120 वोल्ट का स्टैंडर्ड बना दो, वो उन्होंने कर दिया। 120 वोल्ट पे फिर एसी सप्लाई होती थी। लेकिन उन्होंने अब लेटेस्ट जो अब चल रहा है वहाँ पे वो क्या है कि 120 वोल्ट पे जबकि बल्ब्स वगैरह हो गए वो एसी सिस्टम पे चल जाते हैं। डीसी पे चल रहे थे वही सेम एसी पे भी चल जाता था, क्योंकि इनिशली जो हमारे इनकंडेंसेंट बल्ब्स होते थे उनको ऐसा कोई नहीं था कि एसी ही चाहिए, डीसी चाहिए, जो मर्जी सप्लाई दे दो भाई, वो सब में खुश था, मुझे बस सप्लाई चाहिए। वो बल्ब ऐसा बोलता था, वो बल्ब ऐसा बोलता था। अब बल्ब चल गए, लेकिन कुछ हाई लोड चलाने अब धीरे धीरे करके भाई गीज़र आ गया, एसी आ गया, सब कुछ आ गई चीज़ें। तो स्प्लिट फेस सिस्टम यूज़ कर दे कि जो हाई वोल्टेज आपका हाई लोड है वो आप 240 वोल्ट पे चलाओ ताकि लॉसेस भी कम रहे। एंड जो आपका लाइट लोड है वो सब कुछ आपका 110 वोल्ट पे चलेगा। तो इस तरीके से करके कुछ सिस्टम बना
मतलब इनिशियली 110 वोल्ट था डीसी, 120 वोल्ट तो फिर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया अलग से। एंड धीरे धीरे करके जैसे एसी सिस्टम आए, वो जैसे हमारे पास निकलो टेस्ला जी आए तो उन्होंने भाई एसी का लेके आए, तो करंट वगैरह कम दिया, लॉसेस कम किए, तो इसीलिए फिर हमारे पास 240 वोल्ट आ गया। एंड 240 वोल्ट में आपको बताऊँ, 240 वोल्ट एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में हमेशा 240 वोल्ट ही आती है। वो कम ज़्यादा हो सकती है, 10% आसपास, मतलब 220 हो गई, 230 हो गई, ऐसा नहीं है कि 240 हो गई, 230 हो गई कि भाई ये तो कुछ और ही हो गया, ऐसा नहीं है। वो स्टैंडर्ड बना हो कि प्लस माइनस 10% हो सकता है। अब 240 वोल्ट का मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्यों 240 वोल्ट ही इंडिया में आती है। अब थोड़ा सा अगर आपको और पता हो कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज, यूएस में 60 हर्ट्ज, ये क्यों होता है, ये अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके जो क्रूशियस है इस चीज़ को जानने के लिए। और मिलते किसी और नई वीडियो में, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए, हरगिज़ लाइफ वीडियोज़ को देखते रहिए।